साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवोकेट अखिलेश में आप सभी का। साथियों, मैं आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि जब गर्मियों का सीजन आता है और खेत खलिहान खाली हो जाते हैं तो एक कार्रवाई राजस्व न्यायालय में बहुत तेज़ी से चलती है और लोग भी बहुत खासे उत्साहित होते हैं उस कार्रवाई को करने के लिए कि बहुत सारे लोगों द्वारा आवेदन पत्र दिया जाता है सीमांकन के लिए, यानी पत्थरगड़ी जिसे कहते हैं, जिसे सगनसब भी कहते हैं। तो गर्मियों का सीजन आते ही और जब खेत खाली होते हैं तो तमाम खातेदारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है और अपना अपना सीमांकन कराने की मांग की जाती है और सीमांकन की कार्रवाइयों के लिए जो आवेदन पत्र पड़ते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि प्रायः गर्मियों में खेत खाली हो जाते हैं और खाली होने के साथ साथ सीमांकन की कार्रवाई और सीमांकन के मुकदमों की बाढ़ सी आ जाती है। तो सीमांकन के संबंध में बहुत सारे लोग, जब उसके अगल बगल के लोग सीमांकन के लिए आवेदन देते हैं और सीमांकन के लिए जब राजस्व टीम मौके पर पहुंचती है, और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि जो धारा 24 के अंतर्गत या पुरानी धारा 41 के अंतर्गत जो भी आवेदन पत्र प्रस्तुत होते हैं, तो जो पत्थरगड़ी यानी सगनसब के लिए जो आवेदन पत्र प्रस्तुत होते हैं उसमें जो भी सीमांकन की कार्रवाई होनी चाहिए वह 3 फिक्स बिंदुओं से ही सीमांकन की कार्रवाई को संपन्न किया जाना चाहिए, ताकि वह सीमांकन जो सेक्शन 24 के अंतर्गत होता है वह सबसे महत्वपूर्ण सीमांकन होता है। यानी उसका ये मोटो ही होता है कि जो 3 फिक्स बिंदु हैं, जो बंदोबस्ती नक्शे में जो बंदोबस्ती चिन्ह बने होते हैं, उन चिन्हों से ही सीमांकन की कार्रवाइयाँ संपन्न कराए जाने का जो है प्राविधान है। यानी फिक्स बिंदु से ही आपको सीमांकन की कार्रवाई को संपन्न कराया जाना चाहिए, जैसा कि सेक्शन 24 में प्राविधानित है। किंतु प्रायः ये देखा जाता है कि जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं और जो जानकार नहीं होते हैं उनमें राजस्व टीम जाती है और मतलब साधारण तरीके से जहाँ से मन करता है वहाँ से नाप करके और वो लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि अगर जो भी सीमांकन होना चाहिए वो जो चकबंदी के दौरान जो पत्थर गाड़े गए होते हैं वो उन पत्थरों से होना चाहिए। अगर पत्थर मौजूद नहीं है, जो दौरान चकबंदी पत्थर गाड़े गए हैं, अगर वो पत्थर मौजूद नहीं है, सरहदी पत्थर, तो आप जो सीमांकन की कार्रवाई है उसके लिए अगर बंदोबस्ती नक्शे में कोई कुआं का निशान दिया हो, अगर कुआं हो या कोई ऐसा बंदोबस्ती चिन्ह मौजूद हो, तो उस बंदोबस्ती चिन्ह से भी आप जो है जरीब खिंचवा सकते हैं और उस नंबर को फिक्स करा सकते हैं। तो धारा 24 के अंतर्गत जो भी सीमांकन होना चाहिए वह फिक्स पॉइंट से ही होना चाहिए, क्योंकि बिना फिक्स पॉइंट से सीमांकन अगर कर दिया जाएगा तो उसकी सही स्थिति नहीं पता चल पाएगी। ऐसा ही एक सीमांकन की कार्रवाई में उपजिलाधिकारी महोदय ने राजस्व निरीक्षक की आख्या को पुष्ट कर दिया और उस पर जो आपत्तिकर्ता था उस आपत्तिकर्ता द्वारा यह आपत्ति दी गई कि जो भी सीमांकन की कार्रवाई राजस्व निरीक्षक ने किया था वह सीमांकन की कार्रवाई कुआं को नियत बिंदु मानकर सीमांकन किया गया था और यह आधारित किया गया इस मामले में कि क्या कुएं को फिक्स पॉइंट माना जा सकता है और कुआं को क्या फिक्स पॉइंट मान करके कोई सीमांकन किया जा सकता है। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने ये माना कि अगर बंदोबस्ती नक्शे में कोई बंदोबस्ती कुआं अगर मौजूद हो और कुएं का निशान बंदोबस्ती नक्शे में मौजूद हो और वर्तमान स्थिति में भी वह कुआं अपने स्थान पर मौजूद हो, तो उसे जो है उससे सीमांकन की कार्रवाई किया जा सकता है और उसे फिक्स बिंदु मान करके सीमांकन किया जा सकता है। तो जो आपत्तिकर्ता था उसने ये कहा था कि नहीं, कुएं को फिक्स बिंदु नहीं माना जा सकता है। इस मामले में न्यायालय ने, ऊपरी अदालतों ने ये माना कि अगर जो कुएं को फिक्स बिंदु मान करके अगर सीमांकन किया गया है तो वो सही है और कुएं को सीमांकन के प्रयोजन के लिए फिक्स बिंदु माना जा सकता है। यह विधि व्यवस्था आप देख पाएंगे ब्रह्मजीत बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी और रामसुख बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2020 आरडी पेज 513
अभिराज बनाम लाल बच्चन 2020 आरडी पेज 21, चंद्रवीर बनाम नितिन वर्मा 2020 आरडी पेज 35 हिंदी खंड में इस विधि व्यवस्था को आप देख सकते हैं, जिसमें कुएं को भी बंदोबस्ती कुएं को फिक्स पॉइंट माना जाएगा, यह विधि व्यवस्था इसमें प्रतिपादित की गई। तो साथियों, सेक्शन 24 में जो भी सीमांकन होना चाहिए वो नियत बिंदु यानी फिक्स पॉइंट से ही सीमांकन की कार्रवाई होनी चाहिए, और कम से कम 3 बिंदु तो उसमें आने ही चाहिए कि 3 बिंदुओं से उस प्लाट को जो है जरीब खींच करके और उसे फिक्स किया जाए, और फिक्स करने के बाद उसका नाप किया जाए। क्योंकि कोई भी नाप जो है जब तक आप फिक्स पॉइंट से खींच करके उस नंबर को फिक्स नहीं करेंगे तब तक वो नाप सही नहीं होगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी नाप कराई जाए वह फिक्स पॉइंट यानी बंदोबस्ती कुआं अगर मौजूद हो, पत्थर मौजूद हो सरहदी, तो वहाँ से खींच करके जब लाएंगे जरीब तो सही स्थिति का पता चलेगा, और इस प्रकार जो सीमांकन होगा वह सही सीमांकन होगा। तो साथियों, अगर सीमांकन का कोई प्रकरण आपका हो, पत्थरगड़ी का कोई प्रकरण हो, तो आप जब भी नाप कराएं तो उसे फिक्स पॉइंट से ही नाप कराएं, और फिक्स पॉइंट से अपने नंबर को लोकेट करा लें और उसके बाद नापी की कार्रवाई को संपन्न कराएं। और इसमें बंदोबस्ती कुआं हो या बंदोबस्ती कोई ऐसा मौजूद चिन्ह हो जो नक्शे में भी हो और वर्तमान मौके पर भी हो, तो उसे भी फिक्स माना जा सकता है और उससे भी जरीब खींची जा सकती है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।